तो हम बात करते हैं डेंगू की। तो एडीज मॉस्किटो बाइट से ये होता है। इसकी दो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती है, हेमरेजिक फीवर और शॉक सिंड्रोम। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती है डेंगू की, रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर याद रखना है हमें कि पेनलेस विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, सब कंजंक्टिवाइल हेमरेज होता है, यूवीआइटिस होता है, रेटिनल हेमरेज होता है और पेपिलाइटिस। ये सब ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती है डेंगू की। डेंगू एक अक्यूट फेब्राइल इलनेस है, मतलब फेब्राइल का मतलब फीवर होता है इसके अंदर जो फीवर होता है ना, वो एसोसिएटेड होता है सीवियर मसल और जॉइंट पेन से। यही कारण है कि इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा रैश देखने को मिलता है। द इनिशियल रैश इन डेंगू may appear as flushing erythema of the face in the first 2 days of symptoms. A second rash occurs 3 to 6 days after the onset of fever and appear maculopapular or morbilliform. ये ध्यान रखना है, इस तरीके का रैश होता है इसके अंदर। Sometimes lesions may coalesce and appear as white islands in a red sea due to generalized erythema. White island in a red sea. ये इसका क्या है, रैश है जो कि इम्पोर्टेंट है। फीवर की खासियत हो गई कि इसे ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। रैश की खासियत हो गई लाइक वाइट आइलैंड ऑन रेड सी। हाँ, आगे बात करें तो इसके अंदर मार्क्ड ल्यूकोपीनिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया देखने को मिलता है। सस्पेक्टेड केसेस ऑफ डेंगू आर कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन, इतना ध्यान रखो। दिस कंडीशन इज सेल्फ लिमिटिंग। मैनेजमेंट के अंदर हम सपोर्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं विद हाइड्रेशन। पैरासीटामोल कैन बी गिवन फॉर फीवर। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर है, मतलब प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000, तो उस कंडीशन में हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्राइटेरिया फॉर द डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम डेंगू। पहली बात, एब्सेंस ऑफ फीवर फॉर एटलीस्ट 24 आवर विदाउट द यूज़ ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट जो है वो अब मोर देन 50,000 पर क्यूबिक mm पहुँच चुकी है। इसके अलावा रिटर्न ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट चली जाती है डेंगू के अंदर, रिटर्न ऑफ एपेटाइट, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, और मिनिमम ऑफ 2 to 3 days आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम शॉक। A patient with dengue hemorrhagic shock can be discharged after the return of appetite. So I think this is all about the dengue. सडन ऑनसेट फीवर होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन देखने को मिलता है, मसल एंड जॉइंट पेन भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर रैश देखने को मिलता है।